आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, इसका टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट आपने निकालना है। और मेथड कौन सा है बेटा? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपने अपने नंबरों को प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में बहुत डीप में पढ़ा है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था आपके पास। एक और बात कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट उन नंबरों का पॉसिबल होता है जिनका होल स्क्वायर पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर मोस्टली सवालात में ऐसा होगा कि आपके पास होल स्क्वायर बन रहे होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो। और एक और बात, जब भी आपके पास टर्म होल स्क्वायर बन रहा होगा तो वहां पर दो ऐसे नंबर मौजूद होंगे जो कि स्क्वायर वाले होंगे। जैसे कि यहाँ पर 36 एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर नंबर है बेटा? 6 का। अगला नंबर यहाँ 25 एक स्क्वायर नंबर है 5 का, और साथ में जो वेरिएबल लगा वो भी स्क्वायर वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सिंपली आपने क्या करना है, आपको पता है फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो अगर जब ये दो कंडीशन पॉसिबल हो जाए। मतलब दो नंबर ऐसे मौजूद हो जिनके पास जो स्क्वायर वाले हों और दोनों के पास साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर देखो 36 के पास साइन क्या मौजूद है? कोई भी नहीं है, तो मतलब प्लस मौजूद है। 25 के बाद भी साइन क्या मौजूद है बेटा? पॉजिटिव। तो आपने सिंपली क्या करना है बेटा, पहला नंबर आपके पास क्या मौजूद है बेटा? 36। इसको आपने क्या करना है? 6 एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। सही है बेटा। अगला होल स्क्वायर नंबर क्या है बेटा आपके पास? अगला होल स्क्वायर नंबर क्या है? 25। किसका स्क्वायर नंबर है बेटा? तो मतलब प्लस 5 और साथ में वेरिएबल y लिखा, मतलब y का होल स्क्वायर। मतलब 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ आपने दो नंबरों को लिख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद साइन क्या मौजूद है बेटा? माइनस। और फॉर्मूले में क्या होता है? 2ab। मतलब 2a की वैल्यू आपके पास क्या डिसाइड हुआ? 6 और x, और b की वैल्यू क्या डिसाइड हुई बेटा? 5 और y। अब जरा चेक करो क्या ये 60 बना रहे कि नहीं? 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। यहाँ पर भी x और y, तो x y यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? मतलब आपके पास ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह लिखी हुई है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? ये a माइनस b का। मतलब इस पूरे फॉर्म को आप हटा के क्या लिख सकते हो बेटा? आप लिख सकते हो 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? आपने इस पूरे फॉर्म को हटा के क्या लिख दिया बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? स्क्वायर रूट मालूम करना है आपने। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आपने स्क्वायर को, होल स्क्वायर को हटा देना है, या टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये आप ले रहे हो 6x माइनस 5y के होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा आपके पास? 6x माइनस का। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। दोबारा क्वेश्चन नंबर, जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, मैंने क्या बोला? जब भी आपको दो स्क्वायर वाले नंबर नजर आ जाएंगे तो आपका हमेशा फॉर्मूला लग रहा होगा। यहाँ देखो 4 एक स्क्वायर नंबर है किसका स्क्वायर नंबर है बेटा? 2 का। 9 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है? 3 का। तो मतलब ये दोनों स्क्वायर वाले नंबर आपको नजर आ गए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है बेटा? 4 किसका स्क्वायर नंबर है? 2 का। साथ में x 4 लिखा, मतलब ये x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस 9 किसका स्क्वायर नंबर होता है बेटा? 3 का। यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर, मतलब x की पावर 1 y की पावर 1 डिवाइड बाय z 4 लिखा हुआ है, मतलब ये z स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा। और यहाँ साइन क्या लगा बेटा? माइनस, तो लगा दिया माइनस। दरमियान में फॉर्मूला क्या होता है? 2ab। a यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर। और b क्या लिखा बेटा आपके पास? 3
एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। अब जरा चेक करो क्या ये नंबर बना रहा है 12, 2 2 दा 4 3 दा 12 बन रहा है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स तो बन जाएगा एक्स का क्यूब, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई तो बन जाएगा वाई का जेड स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो तो मतलब क्या लिखा हुआ है 1, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा दोबारा जेड स्क्वायर। मतलब ये पूरे का पूरा कंडीशन एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोबारा हम सीधा लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी का। मतलब इस पूरी चीज को हटा के आप क्या लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई डिवाइडेड बाय z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। और आपको क्या बोला गया, क्या मालूम करना है आपको बेटा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मालूम करना है तो एट दी हम दोबारा क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 3x वाई अपॉन z। और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर से रूट जाता है कैंसिल, तो बचेगा क्या आपको बेटा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 3x वाई डिवाइडेड बाय z। आंसर यहाँ पर क्या था? z स्क्वायर, तो यहाँ आएगा z स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा z स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ z4 था तो ये z स्क्वायर यहाँ बच रहा था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, यहाँ पर भी आया z स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर कोई सवाल है इसमें तो बताओ बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। दोबारा यहाँ पर ही वही काम करना है, आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है लेकिन फैक्टर मेथड से। हमने बात की अभी कुछ देर पहले कि फैक्टर मेथड में आपने कोशिश करनी है कि अगर दो स्क्वायर वाले नंबर नजर आ गए आपको और दोनों के पास सेम साइन हो तो आप फॉर्मूले में बंद करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास ना ये होल स्क्वायर नंबर है और ना ही ये नंबर आपका होल स्क्वायर है। मैं होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। तो मतलब सबसे पहला काम आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स नजर आ रहा है, तो मतलब दूसरा टर्म यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा? इंडिविजुअल स्क्वायर हुआ है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस का 3। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा आपको? अब आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले में बंद होने के लिए इसको प्लस 2ab की जरूरत है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है? अपनी मर्जी से यहाँ पर 2ab को ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि हम किसी चीज को ऐड करवाते हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है, हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो साथ में डिवाइड भी करवाना होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके रेसिप्रोकल के साथ आपने काम करना होता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? एक्स का होल स्क्वायर। ऐसी ना भाई, एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अगला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किस चीज की जरूरत है इसको बेटा? फॉर्मूले में बंद होने के लिए प्लस का 2ab। मैं यहाँ पर प्लस का क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ बेटा? प्लस लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 2x 1 अपॉन एक्स। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज मैं अपनी मर्जी से ऐड करवाऊंगा उसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करवाना होगा। तो ये वाली चीज पहले से लिखी हुई थी, मैं इसको यहाँ पर वैसे लिख दे रहा हूँ, प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पहले से लिखा हुआ है प्लस का 3। कौन सी चीज मैंने अपनी मर्जी से लिखी है? ये वाली, जो कि ऊपर मौजूद नहीं थी। तो मतलब इसका मुझे रेसिप्रोकल भी लिखना होगा, मतलब यहाँ प्लस लिखा है तो इसका माइनस भी लिखना होगा। तो माइनस का 2, साथ में क्या लिखा हुआ है? x और साथ में 1 अपॉन। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा आपको? अब जरा चेक करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? ये a प्लस बी का। चलो मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं, ये ए स्क्वायर कोई मसला नहीं उससे। मतलब मैंने ऊपर क्या लिखा बेटा? ए स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो अरेंज करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है 6 + 5 भी 11 होता है, 5 + 6 भी 11 होता है, तो प्लेसमेंट मैटर नहीं करती अगर आप साइन सही लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है बेटा, a + b का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरी टर्म को हटा के आप क्या लिख सकते हो, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म हट करके आ गई बेटा, मैं यहाँ आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये पूरी टर्म हट करके आ गई, ये आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, एक x मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2, साथ में लिखा हुआ है x + 1/x, और यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा आपको। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि एक होल स्क्वायर वाली टर्म ये रही और दूसरी यहाँ पर जनरेट हो रही है, 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1, और 1 भी एक स्क्वायर नंबर है। मतलब आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2x + 1/x और प्लस का 1। अब आपको क्या नजर आ रहा है, एक होल स्क्वायर वाला नंबर ये रहा और दूसरा होल स्क्वायर वाला नंबर ये रहा। आपको पता है a² + 2, आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। तो मतलब आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ या नहीं दिखाओ, बात एक ही है। हमने यही स्टेप 3 बार कर लिए, तो मैं इस स्टेप को यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ ऊपर लिखा हुआ a² प्लस का 2ab प्लस का b² किसके बराबर होता है बेटा, ये a + b का होल स्क्वायर। मतलब मैं इस पूरे तीनों के तीनों टर्म को हटा के क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ x + 1/x, क्योंकि ये वाली चीज मेरी क्या है बेटा, a के बराबर है, और प्लस b मेरा क्या है बेटा, 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ये पूरा टर्म मेरा क्या है बेटा, a है, और ये पूरा टर्म मेरा क्या है बेटा, और ये दरमियान में क्या है 2ab। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर। तो मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये वाली चीज मेरी b के बराबर है और ये वाली चीज मेरी a के बराबर है, तो यहाँ क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि मेरा होल स्क्वायर बन गया, मुझे वहां क्या मालूम करना था, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए मुझे इसके ऊपर क्या लगाना होगा, स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, x + 1/x + 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर से रूट हो जाता है, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तभी कैंसिल आउट हुआ। तो एट दी एंड आपके पास क्या बचा बेटा, x + 1/x और +1। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल है इसमें तो बताओ। अब हमने यहाँ पर ये वाला काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही आपके पास 2 स्क्वायर वाले नंबर मौजूद थे सेम साइन के साथ, लेकिन इस सवाल में आपके पास 2 स्क्वायर वाले नंबर मौजूद नहीं है और होल स्क्वायर वाले नंबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिविजुअल स्क्वायर है और यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहली फुर्सत में हमने क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया है। उस वक्त तक सिंप्लीफिकेशन किया जब तक कि आपके पास 2 स्क्वायर वाले नंबर नहीं आ गए। तभी यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर, a² + b² दरमियान में क्या मौजूद है, प्लस का 2ab किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें एट द एंड स्क्वायर रूट मालूम करना था, तो हमने इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो बचेगा गया x + 1/x और प्लस का 1। जल्दी से उतार लो बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। हमने यहाँ पर क्या बात की थी कि आपके पास टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ मौजूद थे, जबकि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई के साइन के साथ मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। पहली फुर्सत में आपको क्या नजर आ रहा है, x² - 2x + 1 लिखा हुआ है। क्या ये फॉर्मूला मेकिंग हो सकती है इसके अंदर? मैंने क्या बात की, फॉर्मूला मेकिंग होने के लिए मतलब फॉर्मूले में बंद होने के लिए होल स्क्वायर के 2 स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर x² एक स्क्वायर नंबर है, x का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर यहाँ पर 1 स्क्वायर नंबर है। यस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब ये फॉर्मूले में बंद होने की काबिलियत रखता है। मतलब क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हो भाई, x का स्क्वायर x²
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस फॉर्मूले में 2, ए क्या है बेटा x और b क्या है बेटा 1। अब यहां पर क्या हो गया, ए स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा 2x। सेम अगला वाला एलिमेंट भी देखो क्या ये बन रहा है फॉर्मूले में, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है बेटा x और b की वैल्यू क्या है 3। अब आपको क्या नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का। और यहां पर देखो भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये भी a माइनस बी का, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोबारा आपको पता है आपको होल स्क्वायर नहीं बनाना था, आपको स्क्वायर रूट लेना था। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, टेकिंग, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है जब भी सेम पावर आ जाती है दो डिफरेंट नंबर के ऊपर, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का, मतलब स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट हो गया, तो एट द एंड क्या बचा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का